First chapter, class 10th, we are going to start. The chapter name is real number. Firstly, we have to discuss what is the meaning of real number. The number all which is represent in the number line. नंबर लाइन पे जितने भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं आप, रियल नंबर. ओके, तो इफ we discussed about real number, firstly we have to take the pen. Where is the pen? पेन ले लिया. अब डिस्कस करेंगे हम कि रियल नंबर क्या होता है. तो पहले हम डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट रियल नंबर का. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स. तो फर्स्ट जो नंबर होता है वो क्या होगा आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर. सबसे बड़ा जो सेट होता है हमारा नंबर सिस्टम में, तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर. फॉर्मेशन क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से, एंड फॉर्मेशन होता है ए प्लस आयोटा बी. फॉर ऑल जो ए एंड बी है ये क्या होंगे, रियल नंबर. अब यहाँ पे देखिए ए प्लस आई बी ये दो फॉर्म बन रहे हैं, जहाँ पे ए आपका ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रियल नंबर, यानी कि रियल पार्ट. ये आपका क्या हो गया, रियल पार्ट या रियल नंबर. सेकेंड थिंग्स जिसके साथ आयोटा जुड़ा है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर. ठीक है, इमेजिनरी ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आयोटा है, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा इज इक्वल टू होता है माइनस रूट ओवर माइनस वन. अगर हम इसका स्क्वायर करें तो क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस का वन. बट हम जानते हैं कि ऐसा कोई भी नंबर दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका स्क्वायर करें और वो माइनस में आ जाए. फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं -1, -1 का स्क्वायर करोगे तो आप क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 दैट इज 1. ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. इफ वी टॉक अबाउट 2, द स्क्वायर ऑफ 2 दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 2 वी गेट 4. तो वी सी क्लियर कि जो नंबर है हमारा 1 और 4 ये दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर है. यानी कि नेगेटिव नंबर का भी अगर स्क्वायर करते हैं या पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है. एक चीज़ तो क्लियर यहाँ से होगी कि कोई भी ऐसा नंबर दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका हम स्क्वायर करें और वो नंबर नेगेटिव आ जाए. इसलिए दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम इसको क्या करते हैं, सिर्फ इमेजिन करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, इमेजिनरी नंबर. सेकेंड पार्ट इज अ रियल पार्ट. रियल पार्ट को हम बताएं कि रियल नंबर, रियल पार्ट ही क्या है आपका, रियल नंबर. अगर डेफिनेशन बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी, द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर. तो सारे के सारे रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इन दोनों का जो कलेक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर. बट हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि नंबर लाइन पे, ये हमारी अगर नंबर लाइन है तो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हम प्लॉट कर सकते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, लेफ्ट साइड -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो ये सारे के सारे नंबर आपके क्या है, रियल नंबर हैं, है ना. क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें कि 1 और 0 के बीच में कोई नंबर एग्जिस्ट करता है क्या, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल. क्या हो सकता है, 0.5. जैसे को क्या बोल सकते हैं, 1/2. तो 1/2 इज अ फ्रैक्शनल नंबर, ये आपका क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है. बट 0.5 दिस इज अ डेसिमल नंबर. यानी कि रियल नंबर में आपका पॉइंट वाले नंबर भी आते हैं और डेसिमल नंबर भी आते हैं और फ्रैक्शनल नंबर भी आते हैं. अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर इसके बीच में क्या √2 √3 इस टाइप के नंबर भी क्या एग्जिस्ट करते हैं रियल नंबर में, तो आपका आंसर होना चाहिए कि यस, है ना, ये नंबर भी आपके एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा नंबर बनाएगा. तो हम बात करते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है. रैशनल नंबर क्या होता है, तो रैशनल नंबर द नंबर विच इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q. ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रैशनल नंबर. बट देयर इज अ वन कंडीशन इज अ q डज नॉट इक्वल टू 0, और वी कैन से p and q belongs to integer. p and q both are belongs to the integer. Later I will talk about the integer, what kind of integer and what is integer.
But one condition is also apply here. The common ratio of P and Q is must be 1. What is the meaning of common ratio? Common ratio represent in the HCF. Common ratio is represent in the HCF. HCF क्या होता है? HCF is a highest common factor. ये कंडीशन हमारी अप्लाई होनी चाहिए, तभी हम क्या बोल पाएंगे कि ये रैशनल नंबर होगा. अदरवाइज जो रैशनल नंबर नहीं होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर. बट वी टॉक अबाउट जनरल फॉर्म ऑफ द इरेशनल नंबर. वी रिप्रेजेंट इन द इरेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर. तो व्हाट इज अबाउट प्राइम नंबर? लेटर we will talk about prime number. Firstly we have to talk about the second part, यानी कि part of rational number. Again rational number is divided into two parts. First is the integer and second is a fractional. So let's say next slide we continue. We define a rational number in two parts. First part is a integer and second part is a fraction. What is the integer? इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक. क्या कहते हैं इनको? पूर्णांक. पूर्णांक का मतलब ही है, अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा आपका? पूर्ण और प्लस अंक, है ना. ऐसे नंबर जो पूरा अंक है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर. दैट इज द पूर्णांक. तो जो इंटीजर है ये भी मोस्टली इनके जो होते हैं वो टू टाइप्स के होंगे. अगेन फर्स्ट इज अ पॉजिटिव इंटीजर और सेकेंड इज अ नेगेटिव इंटीजर. बट इनके बीच में भी बहुत सारे इंटीजर होते हैं. अगर लेट्स से टॉक अबाउट जीरो, तो व्हाट इज द जीरो? जीरो इज अ इंटीजर. तो व्हाट काइंड ऑफ इंटीजर? व्हाट इज साइन रिप्रेजेंट इन द जीरो? तो हम कहेंगे कि जीरो है ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है. लेट्स से टॉक अबाउट इनके बीच में दो पार्ट और होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर. नॉन नेगेटिव दैट मीन्स अ पॉजिटिव इंटीजर विथ रिप्रेजेंट जीरो, है ना. तो जीरो को लेकर के जितने भी नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर. नॉन नेगेटिव इंटीजर दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर. कौन कौन से होंगे आपका? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. सारा का सारा जो कलेक्शन बनेगा आपका ये क्या कहलाएगा? आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर. बट नॉन नेगेटिव इंटीजर का जो सेट है इसी को हम क्या बोल देते हैं? होल नंबर. और होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन द सेट फॉर्म इज W. नेक्स्ट non-positive integer. Non-positive integer that means all negative with 0. Non-positive integer. जब हम बात करते हैं कि होल नंबर में, होल नंबर का सेट हो गया 0, 1, 2, 3 फॉर्म. बट होल नंबर के अंदर ही हम बात करेंगे कि जीरो को हटा दें तो ये जो कलेक्शन बच रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर. दिस इज रिप्रेजेंटेड द नेचुरल नंबर. ठीक है, यह आपका क्या बन गया? नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर और होल नंबर से बहुत सारे नंबर निकलेंगे. जैसे कि हम यहाँ पे बात करें कि ऑड नंबर. ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर द नंबर विच इज एग्जैक्टली नॉट डिविजिबल बाई 2, है ना. जो एग्जैक्ट 2 से डिविजिबल नहीं होता उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर. एग्जाम्पल में हम बात करें तो जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन. सेकेंड नंबर इज अ इवन नंबर. इवन नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2. वो नंबर क्या होंगे? आपके इवन नंबर होंगे. 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. ये सारे नंबर आप पे क्या है? इवन नंबर है. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि और नंबर क्या होंगे, तो और नंबर हमने ऑड देख लिया, इवन देख लिया, नेचुरल नंबर हो गया. फिर हम बात करते हैं थर्ड पार्ट इज अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर द नंबर विच हैव ओनली वन फैक्टर. The number which have only one factor is common. तो कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए? कॉमन सिर्फ एक ही फैक्टर हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर. ठीक है. लेट्स से प्राइम नंबर की सीरीज क्या होगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29 एंड सो ऑन. अगर हम बात करें कि 100 तक में बिटवीन 1 to 100 how many prime numbers exist? That is the answer will be 25. Second things co-prime. फोर्थ नंबर क्या आएगा आपका? co-prime नंबर. co-prime नंबर क्या होते हैं? any two numbers
टू नंबर्स विच एनी टू नंबर विच इज कॉमन रेशियो इज वन, जिनका एचसीएफ क्या हो, वन हो, उनको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। कोई भी दो नंबर हो सकते हैं। लेट्स से हम बात करें कि 2 and 3 बोथ आर को प्राइम नंबर बिकॉज देयर एचसीएफ इज वन। 4 and 5 तो बोथ आर को प्राइम नंबर बिकॉज एचसीएफ इज वन। नेक्स्ट 5th नंबर है आपका परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर यानी एनी नंबर, किसी भी नंबर का अगर हम उसके फैक्टर निकाल रहे हैं और वो फैक्टर का सम अगर उस नंबर का डबल हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। लेट से हम बात करें 6 का क्या होगा, क्या क्या फैक्टर बनेंगे, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 फैक्टर है 6 का एंड 6 फैक्टर है 6 का। बट अगर हम बात करें कि इनके जो फैक्टर आए हैं, इन फैक्टर को हम ऐड करें, इनको सम करें, तो सम कितना आना चाहिए, 6 का डबल। और 6 का डबल कितना होता है, 6 2 जा 12। तो अगर 12 आ जाता है इन सब का सम, तो ये हम क्या कहेंगे कि ये जो नंबर है 6 दैट इज़ द परफेक्ट नंबर। ऐड करेंगे 6 3 9 9 2 11 11 पर 12, ये भी आपका कितना आ रहा है 12, और इसका डबल क्या होता है 12। तो दैट इज द 6 इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। 6 नंबर आपका क्या बनेगा, 7th नंबर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर होगा द नंबर विच हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर, एटलीस्ट 3 फैक्टर होने चाहिए, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, है ना। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 बिकॉज 4 के जो फैक्टर होंगे 1 2 एंड 4, है ना। एटलीस्ट 3 होने चाहिए, तो 3 है, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं बट 3 से कम नहीं होंगे, क्योंकि 3 से कम यानी कि 2, अगर 2 फैक्टर होंगे तो ये किस में चला जाएगा, प्राइम नंबर में, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। अगर नेक्स्ट पार्ट जो हमने सेकंड पार्ट हमने छोड़ दिया था, स्लाइड्स में हम वापस से जाते हैं फर्स्ट स्लाइड से। फर्स्ट हमने क्या बोला था कि ये आपका रियल नंबर हो गया, और इसके बाद देन यहाँ पे नहीं है, ये इंटीजर हो गया। और इंटीजर का जो सेकंड पार्ट था आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज। ये कंपेयरिंग पे यूज होता है, कंपेयर करने के लिए। अगर हम कहें कि कोई नीचे होल नंबर है, होल नंबर, और यहाँ पे आपका सेलेक्टेड नंबर, तो इसका जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि हमारे पास कोई एक वाटरमेलन है, अगर हम वाटरमेलन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और इसमें से हम किसी एक पार्ट को सेलेक्ट करते हैं, तो व्हाट इज रिप्रेजेंट इन द सेलेक्टिंग पार्ट, सेलेक्टिंग पार्ट इज 1 एंड टोटल पार्ट 1 2 3 4, दैट इज रिप्रेजेंट इन द फ्रैक्शनल नंबर। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, अलग अलग टाइप्स भी होते हैं इसके, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, सेकेंड इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड इज द मिक्स फ्रैक्शन, फोर्थ इज द यूनिट फ्रैक्शन। इस टाइप से इसके क्या फ्रैक्शन भी अलग अलग टाइप्स हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं। तो जो हमने डिस्कस किया हुआ था, यहाँ पे प्राइम नंबर ये सारी चीज़ें हो गई, क्या छूट गया था, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जनरली क्या होते हैं आपके, को प्राइम होते हैं। फ्रैक्शन के बाद जो नंबर आता है ना, फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है आपका, डेसिमल नंबर, डेसिमल में चला जाता है, ठीक है। न्यू स्लाइड लेते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं क्या आएगा आपका डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर यानी कि एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शनल नंबर, लाइक 1/2 इज अ फ्रैक्शन बट वी डिवाइड 1 by 2, दैट इज वी गेट 0.5 इज द डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर दो प्रकार के होंगे, एक तो क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग एंड दूसरा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब कि जिसका एक्सपेंडेड क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। दूसरा आपका क्या बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो टर्मिनेटिंग है वो तो आपका रैशनल नंबर है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है इसमें दो पार्ट हैं, नॉन टर्मिनेटिंग विथ अ रिपीटिंग डिजिट, नॉन टर्मिनेटिंग विथ अ रिपीटिंग डिजिट, और दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉट रिपीटिंग डिजिट। तो जो ये वाला पार्ट है, नॉट टर्मिनेटिंग विथ नॉट रिपीटिंग डिजिट, ये आपका रैशनल नंबर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 जब हम बोलते हैं तो ये रैशनल रिप्रेजेंट करता है, यानी कि रैशनल नंबर है, बिकॉज ऑल क्राइटेरिया फुलफिल ऑफ द रैशनल नंबर। बट जब हम बात करते हैं कि
जो पाई होता है, पाई की जो वैल्यू होती है 3.1416 लाइक दिस नंबर इज़ नॉट रैशनल नंबर बिकॉज जो डेसिमल नंबर है इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में, क्योंकि ये एक कोई पैटर्न नहीं बनाता है। इसके डेसिमल के बाद जितने भी पैटर्न नंबर आते हैं वो कोई पैटर्न नहीं बनाते हैं, कोई रिपीट नहीं करता है। इस वजह से नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग, जो टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन डिजिट रिपीट कर रहा है वो आपका रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे हम कह दें कि 1/3 को जब रिप्रेजेंट करोगे तो कितना आएगा 0.33 0.3333 मैनी टाइम्स। तो आप देखेंगे कि डिजिट क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। बट ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि रिपीट कर रहा है, एक पैटर्न बना रहा है, तो इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में वापस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।